नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पॉलिटी स्टडी पे। साथियों, सबसे बड़ी न्यूज आज की ये है कि रीट को लेकर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी। रीट काफी लंबे समय से एक लंबे इंतजार के बाद में फिर से एक इंतजार करवाएगी, ये निश्चित है। शिक्षा मंत्री का पिछला बयान ये था कि हम जनवरी में रीट करवाएंगे, अगला बयान था कि हम फरवरी में रीट करवाएंगे और तीसरा बयान ये था कि हम फरवरी के सेकेंड वीक में दूसरे पखवाड़े में रीट करवाएंगे। लेकिन जहां तक सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे रीट फरवरी में होती नहीं दिख रही। फरवरी में नहीं होगी, इसका मतलब मार्च में भी संभव नहीं है। यहां तक महत्वपूर्ण जानकारी कुछ हम इस अपडेट के अकॉर्डिंग बात करें कि रीट होगी या नहीं होगी, सरकार करवाना चाह रही है या नहीं, क्या बोर्ड इसके लिए तैयार है, क्या बोर्ड 10th और 12th के एग्जाम इसके मध्य बीच में आएंगे, क्या स्थिति रहेंगे। रीट के लिए बहुत बड़े स्तर पे अगर हम बात करें तो सेंटर आवंटित होना जरूरी है। सेंटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग एग्जाम करवा रहे, बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बड़ी न्यूज अपने सामने ये हो रही है कि एक तो 15-16 फरवरी से जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं जो 12वीं क्लास के, और 29 फरवरी के लगभग एग्जाम जो हमारे राजस्थान बोर्ड है उसके शुरू हो रहे हैं। यानी दिल्ली बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट होंगे जो हर लगभग सेंटर पे आयोजित होते हैं। दूसरी बात है, लगभग 29 फरवरी के आसपास एग्जाम शुरू हो सकते हैं वो 12वीं बोर्ड के। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि फरवरी सेकेंड वीक में एग्जाम का समय रहेगा और बोर्ड को इसके लिए तैयारियां करनी होती है। बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर बार रीट करवाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार पीछे हाथ खींच रहा है क्योंकि इस समय आ रही है उनके लिए बोर्ड परीक्षाएं, और उनके लिए सबसे बड़ी बात है बोर्ड परीक्षाएं करवाना, प्रैक्टिकल करवाना। और दूसरी बड़ी बात है कि उनका सही तरीके से, यानी लाखों विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देंगे। उससे बड़ी बात यह है कि 10th बोर्ड एग्जाम और 8th बोर्ड एग्जाम भी साथ में होने हैं। तो यहां से बड़ी बात है कि फरवरी में स्टार्ट होंगे तो मार्च, एक तो आधार ये बन रहा है कि 20 से 30 मार्च के बीच में अगर समय बैठ जाए और सरकार सतर्क रहे तो रीट एग्जाम हो सकता है। अगर ये समय नहीं बैठ रहा है तो फिर अप्रैल के अंतिम समय में जाएगी रीट परीक्षा। महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली। एक मैं न्यूज आपके लिए ये भी लेकर आया हूं कि बोर्ड के हाथ से फिसल सकती है रीट, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाथ नहीं है। सरकार बार बार मीटिंग कर रही है, हर विभाग के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके लिए तैयार नहीं है रीट करवाने के लिए। किसी दूसरे बोर्ड को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। जबकि बड़ी बात यह है कि फरवरी में रीट करवाने के जो हमारा अंदेशा था, आधार था, वो रीट हम समय पर नहीं करवा पाएंगे। यानी सरकार जो फैसले ले रही, हर फैसले में पीछे हट रही है, ये भी एक बड़ी बात है। हर फैसले में पीछे हटने, जैसे मैं यहां से बात करूं तो सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया, सरकार को वापस रद्द करना पड़ा, फिर नोटिफिकेशन आया। हर एग्जाम, हर नोटिफिकेशन, हर अधिसूचना सरकार को रिवाइज करनी पड़ती है। यानी सरकार खुद अभी इस स्थिति में है कि सरकार कैसे चलाए, ये भी बड़ी बात है। भर्तियां कौन सी आनी है, लेकिन यहां पर मुद्दा ये रहेगा कि जो 1 लाख भर्तियां आनी है क्या उसमें रीट शामिल होगी। लेकिन रीट प्री नहीं करवा पाएंगे तो मेंस के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। अगर प्री समय पर होती है तो मेंस नवंबर दिसंबर के आसपास में 2025 में रीट मेंस हो सकती है। अगर समय पर प्री नहीं होती है इसका मतलब है रीट फिर से आगे जाएगी और निर्धारित समय से यानी 2026 में मेंस होने के चांस फिर रहेंगे। एक न्यूज जो मैं लेकर आया हूं वो आपके सामने ये है, रीट 2024, रीट और बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित। रीट भी ध्यान रखना फरवरी में हम कह चुके हैं, और बोर्ड परीक्षाएं भी कब होनी है, फरवरी में होनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके लिए तैयारियां कम से कम 1 महीने पहले करने शुरू कर देता है हर प्रकार की भर्तियों के लिए। बोर्ड के हाथ से फिसल सकती है रीट, नहीं मिला नोडल एजेंसी बनाने का अधिकृत पत्र।
कौन सी नोडल एजेंसी होगी, यह अधिकृत पत्र भी नहीं मिला। अब तक 3 बैठकें कर चुकी है सरकार, लेकिन फिर भी तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय 10 अक्टूबर को जयपुर में बैठक हुई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 3 बैठकें यानी जनवरी में 2025 में परीक्षा कराई जा सकती, ये बात हमने जरूर हुई थी। लेकिन फिर भी अभी तक 1 दिसंबर तक, आज मैं बात करूं तो आज 5 दिसंबर हो गए, रीट के आवेदन पत्र नहीं भरवाए गए। कम से कम 45 दिन का समय लिया जाता है आवेदन पत्र के बाद में परीक्षा करवाने का। तो आप बताओ कितना समय बचा हमारे पास। रीट समय पर करवाना बहुत बड़ी एक महाभारत है। रीट करवाना आसान काम सरकार के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इधर फरवरी में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। रीट और परीक्षाएं, बोर्ड के सामने मुख्य परीक्षा की चुनौती। एमडीएसयू व जीसीए में भी रीट में सक्षम, यानी जो एमडीएसयू यूनिवर्सिटी है और जीसीए यूनिवर्सिटी है वो भी रीट करवाने में सक्षम तो है, लेकिन अब से सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसको ये कार्य सौंपती है। सरकार यानी क्या कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार की इस चक्कर के संदर्भ में समय आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि कैसे ऐसे करके 2-3 साल निकल जाए, फिर भर्तियों को हम अंतिम समय में लाकर एक घोषणा जरूर कर दे। मुद्दा ये भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात इसमें रहेगी, यानी फरवरी में किसी भी स्थिति में रीट होती संभव नहीं दिख रही है। सरकार को यहां से भी एक बार फिर आगे की डेट देनी पड़ेगी। तो जितने मान लो कि साथी आप में रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना ये रहेगी। और दूसरी सूचना ये रहेगी कि हाल ही में नई भर्तियां जरूर शिक्षा विभाग में लगभग 3000 के आसपास आई है, लेकिन पद काफी कम है। तो तैयारी जो कर रहे हैं उनसे मेरा कहना यही है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, लगातार बनाए रखें। जब कभी होगी, लेकिन होगी जरूर रीट, ये कंफर्म है, क्योंकि सरकार पर दबाव बेरोजगार लोगों का बहुत ज्यादा है। क्योंकि सरकार को 1 साल 15 दिसंबर को हो जाएंगे, अभी तक सरकार एक भी भर्ती नहीं करवा पाई है। सबसे बड़ा और विशेष मुद्दा यह है अपने लिए। अपनी तैयारी जारी रखें। इसी प्रकार से आप सूचना अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने साथी जुड़े उनका आभार। जय हिंद, नमस्कार साथी।